हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये बेसिकली फोकस्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। और जो ऑर्थो इफेक्ट है, ये जो भी इफेक्ट है हम लोग ट्राई करेंगे सबको कवर करके एक अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिएगा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हम लोग यूज करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप लोग जरा उसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा। कहीं मैं नोट करके बोलूंगा तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी आपको सही है। चलिए सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी हम लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करेंगे, ठीक है, तो एक बात समझिए, यहाँ एक मान लीजिए R ग्रुप लगा है और यहाँ पे एक R ग्रुप। ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी रादर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन? H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, वो ज्यादा है एसिडिक। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? इस H को हटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, है ना, इस H को हटाएंगे यहाँ नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अब देखो रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, इक्वल RS वाला केस तो दोनों में ही है, तो जो चीज कॉमन होती है उसको हटा के बात करते हैं। अगर 2 चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, मान लो 2 लोगों में कंपेयर कर रहे हैं, इसके पास भी दाढ़ी है, इसके पास भी दाढ़ी है, तो दाढ़ी दाढ़ी कॉमन। अब आगे देखेंगे मूंछ है कि नहीं, जिसके पास मूंछ होगी वो जीत जाएगा, है ना। चलिए तो यही सेम चीज है, यहाँ पर जो चीज कॉमन है उसको तो साइड कर दीजिए। अब देखो पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हुआ, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको खींचेगा और खींच के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट या जो भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन रहा है वहां पे उससे स्टेबल करेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल को यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, आप आगे से और इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा तो इशू आ जाएगा ना। आपके सर पे 50 kg रखा हुआ है, आप बाहर से और 20 kg डालने लगो तो इशू हो जाएगा ना। आपके सर पे 50 kg रखा और कोई बोले कि भाई लाओ 5 kg मेरे को दे दो, जैसा इस केस में हो रहा है, विड्रॉइंग खींच रहा है उससे ले रहा है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा बेसिक, बस यहाँ ऐसे लगा लीजिए H, दिस इज मोर बेसिक देन दिस कंपाउंड। बेसिक बोल रहा हूँ, एसिडिक, ठीक है। तो ये हो गया अपना एसिडिक स्ट्रेंथ, इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। बस इसी बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करना। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, COOH, यहाँ पे आप लगा लो फ्लोरीन, यहाँ पे लगा लो क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे लगा लो NH3+, और अभी इन तीनों में बताओ कंपैरिजन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में है, ये इंडक्टिव से खींचेगा, ये भी इंडक्टिव से खींचेगा, ये भी इंडक्टिव से, लेकिन हम लोगों ने इंडक्टिव के वीडियो में कवर किया है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या किसी भी चीज पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो माइनस आई होता है वो न्यूट्रल वालों से ज्यादा हो ही जाता है। तो ये दोनों न्यूट्रल वाले हैं, तो इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, खींचने की माइनस आई की टेंडेंसी, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो आंसर क्या हो जाएगा? C, A, B, C मान लीजिए आप तीनों को, तो C देन A और देन ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, मतलब C सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर A, फिर चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। चलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, सॉरी यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल नॉर्मल। अब बताइए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बताइए ये वाला पार्ट क्या करेगा? माइनस है, और ये वाला भी माइनस है। यहाँ पर जो है दोनों कार्बन sp होंगे, यहाँ पर sp2 और यहाँ sp3 तो अब ये सब बात है, मोर एस कैरेक्टर, मोर विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस है। सबसे ज्यादा ये खींचेगा, उससे कम ये, सबसे कम ये, मतलब BAC इज द आंसर, BAC। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कंपैरिजन देखते जाइएगा। एक कंपाउंड अपने पास HCOOH, फिर आप यहाँ ले लीजिए CH3COOH, ठीक है। एक और कंपाउंड ले लो आप CH3C, एक H, CH3, सॉरी थोड़ा गंदा हो रहा है, CH3COOH, ठीक है। अब देखो जरा इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, सब सेम ही है। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो तीनों में सेम है, यहाँ H है पीछे, यहाँ CH3 है और यहाँ पर CH के साथ दो CH3 लगे हुए हैं। देखो तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई करेगा, ये उससे कम प्लस आई करेगा और यहाँ तो कोई करेगा ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। चलिए इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ।
आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है, फिर भी चलिए मैं एक बार कवर करा दे रहा हूँ। CCl3 COOH, CF3 COOH, और यहाँ पे ले लीजिए CCH3 COOH। इन सब में से डिस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ 3 फ्लोरीन खींच रहे हैं, यहाँ 3 क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ 3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐसे 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे डिस्टेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? B this then this compound BAC। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया है एसिडिक स्ट्रेंथ वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए इसमें थोड़ा और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 रिवीजन टाइप हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए COH, यहाँ पर आप लगा दो NO2। इंडक्टिव का भी रिवीजन हो जा रहा है आपके इसी के साथ, ठीक है। OH और COOH। चलिए इसके बाद एक और इसमें लगा ही लेते हैं। चलिए तो इसी पे कंपेयर कर लिए। NO2 का सबसे ज्यादा माइनस है, फिर CN का माइनस आई होता है, फिर OH का माइनस है, मतलब A B देन C। तो आंसर इज A B और C। तो यहाँ पर इंडक्टिव वाला जो केस हो सकता है खत्म, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा फटाफट, जो भी इंडक्टिव वाले केस हो सकते हैं इंडक्टिव वाला कवर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे, इंडक्टिव वाले को एरोमेटिक वाले के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आइए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो। अगर मैं आपको एक पहले नोट करके एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करके एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको जरा ध्यान दे लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। मैं नोट करके बता रहा हूँ कि ऑल लीनियर चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। एक मैंने ये छोटी सी लाइन बोली बस। और बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन भी है, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, HCO ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये तो बेंजीन हो गया, इसी को तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट में आप लिख लीजिएगा RCOOH। और ये R जो होगा ना, ये कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, सैचुरेटेड लिखना चाहिए रादर। तो मेरे को, मैं इसको लिख देता हूँ एल्केन, मतलब एल्केन वाला पार्ट होगा, अल्काइल होगा, ठीक है, अल्काइल। इसमें एल्कीन वेल्कीन कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ CH बॉन्ड आने चाहिए और विदाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। चलिए तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा डेटा ले लेता हूँ। इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सारे के सारे एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। R का मतलब क्या है? लीनियर चेन, कार्बन हाइड्रोजन का जो चेन होता है ना, लंबा लंबा चेन, जो बनाना चाहो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर लगाए तो बेंजोइक से ज्यादा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कांड हो सकता है क्वेश्चन। देख लीजिए ना यहाँ पे। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन में देता हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ये एक कंपाउंड है, इसके साथ आपने कंपेयर कर लिया CH3COOH को, या फिर हाँ चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को मैं आगे से आपको पहले ही बता देता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा PHCOOH, ताकि अपना जगह भी बचे और काम भी वही सेम करे, ठीक है। तो बताइए इन सब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देखो बेंजोइक एसिड से ये ज्यादा एसिडिक होता है, और यहाँ पर ये क्या है? अल्काइल वाला पार्ट है ना, एल्केन जैसा दिख रहा है, अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए बस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक A के बाद C और C के बाद B, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं? OH COOH, ठीक है। और देखिए PHCOOH। हाँ अब जो है इस क्वेश्चन में गेम हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये दोनों तो अल्काइल पार्ट है और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं, क्यों? पीएच मैंने यहाँ क्या बोला, R क्या होना चाहिए? एल्केन होना चाहिए। इसके अलावा एल्केन के अलावा अगर अनसैचुरेशन है तो इसकी जो होती है क्या बोलूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज कर जाती है। और आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर का है वो क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि यही क्वेश्चन था या दूसरा था, मेरे को ध्यान नहीं है, पर हाँ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें बताओ, इधर भी sp, इधर भी sp, इधर sp2, इधर sp2, और यहाँ बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन ये pH, ये सारे क्या होते हैं? sp2 ही होते हैं ना। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? दिस
माइनस आई तो देखना है, माइनस आई देखो ना, इसका माइनस आई, पीएच का माइनस आई, यहाँ पे तो माइनस आई से आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बी एसिडिक होगा, ठीक है बी। इसके बाद इन दोनों में पीएच हो जाएगा ए, और इसके बाद हो जाएगा, अब ए नहीं होगा सॉरी, सी होगा, बी के बाद सी देन ए, ये जो है ना इसका आंसर है। अब देखिए ये कैसे आप बोलोगे, तो देखो यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ आपको। देखिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और ऐसा, और बेंजीन, इन दोनों में आपसे कोई पूछेगी किसका इंडक्टिव ज्यादा है, माइनस आई तो लगा रहा है, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, और बेंजीन का माइनस आई, है ना, खींच रहा है जो इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन बेंजीन वाले केस में क्या काम हो जाता है ना, ये जो भाई बेंजीन है ना आपका, देखो यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2 और यहाँ sp2, और यहाँ पर दो ही sp2 वाले। तो बताओ जब नेचर सेम है कार्बन का, तो अगर 6 होंगे तो ज्यादा खींचेंगे ना, एकता में बल है, आंटीनल ने एकता आपकी क्लास में लड़की ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा खींचेगा ये कम खींचेगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब आंसर इज बी सी ए, मिटा रहा हूं मैं। चलिए इसके बाद आइए जरा और आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा चलो इसी से काम चला लेते हैं। COOH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक Cl COOH, चलिए यहाँ लगाइए, और यहाँ पर बेंजीन यूज कर लो, यही बेंजोइक एसिड। अब इन तीनों में से स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये वाला तो इससे आगे निकल ही जाएगा, ये आप लोग पहले से जानते हो। लेकिन यहाँ देखो इसका माइनस आई और क्लोरीन का माइनस आई, किसका ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप लोगों को अगर इसमें डाउट है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा जो माइनस आई होता है वो होता है, मैं नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ, NF3 फिर NCS3, ठीक है ऐसा होता है। देन इसके बाद NO न्यूट्रल वाले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, NO2 होगा, फिर CN होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैं नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद होता है OR, देन OH, फिर उसके बाद नंबर आता है ट्रिपल बॉन्ड का, फिर नंबर आता है बेंजीन का, तब डबल बॉन्ड का, लास्ट में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो जरा, क्लोरीन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से आगे होता है मेरे भाई, और ये ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टेंस पे, जस्ट बगल वाले कार्बन पे है, सबसे ज्यादा एसिडिक B A C। यहां तक मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग करने वाले हैं बेंजोइक एसिड का ऑपरेशन, बेंजोइक एसिड पे ही क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। देखिए जरा, बेंजोइक एसिड में मतलब COOH, यहां से मैंने लगा दिया NO2, COOH यहां से लगा दिया मैंने CN, ठीक है, COOH और यहां से लगा दिया मैंने OH, और यहां पर ले लेते हैं COOH और यहां से लगा दिया मैंने Cl। अब इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए सारे के सारे पैरा पे लगे, इफेक्ट कंसीडर करिए और आंसर करते जाइए। मैं इस मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा मोटा लग रहा है इस मार्कर, देखता हूं दूसरा मार्कर हो जाए, चल जाए तो बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये जो NO2 है ये क्या करेगा, -M माइनस आई, पर -M डोमिनेट करता है, ठीक है, तो मैं डोमिनेटिंग वाले ही लिखता हूँ सीधा। CN भी क्या करेगा, -M, OH क्या करता है भाई मेरे +M, इसका माइनस आई मतलब लेना, और ये Cl क्या करता है, माइनस आई, हैलोजन सारे के सारे क्या करते हैं, माइनस आई, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखो कौन ज्यादा खींच रहा है, ये -M से, ये -M से, +M से दे रहा है, ये -I से खींच। अब बोलोगे सर NO2 और CN दोनों -I से खींच रहे हैं, पर हम लोगों ने मेसोमेरिक वाले में कवर कर लिया था कि NO2 का -I ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो भाई मेरे अगर इसका -I ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I सॉरी -M, तो A आंसर क्या होगा, A, फिर उसका किसका नंबर आएगा, B के बाद किसका नंबर आएगा, D का, C का नहीं गधे, OH +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका आप लोग क्या करोगे, फिर करोगे D, फिर लोगे C। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि Cn लगा ही दिया हम लोगों ने, CH3 का, चलो ये आ जाओ, थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट, ये सब इफेक्ट भी देख लेते हैं। COOH, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूं CH3, COOH, और यहाँ पे मैं लगा दूं CD3, और ये मैं यहाँ लिख दूं COOH और यहाँ पे लगा दूं CT3। बताओ एडिक्शन करो, पॉज करो, अटेम्प्ट करो। फिनॉल में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, वो CH3 OH लगा के, ठीक है ना, तब तो बेंजोइक एसिड भी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
CH3, अब देखो यहाँ पर लगेगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो CH बॉन्ड सबसे वीक होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, COOH और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, CH3, COOH और यहाँ पे क्या लगा दिया, CD3, फिर एक और COOH और यहाँ पे लगा दिया मैंने CT3। देख लीजिए इन तीनों में से स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब मैंने मेटा पे लगा दिया, सेम चीज जो मैंने पैरा पे लगाया था, मेटा पे लगाऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बंद, उस मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन टूट के जब रेजोनेंस में कन्वर्ट होगा और रेजोनेंस करने लगेगा एरिन के साथ, तो मेटा पर होने पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो माइनस आई लगाएगा। अब माइनस आई प्लस आई लगाएगा। बताइए प्लस आई सबसे ज्यादा किसका है, CH3, CD3, CT3, सबसे ज्यादा CT3 का होगा, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर उल्टा कर दीजिएगा, हाँ ये ऐसा हो जाएगा ऑर्डर और इसमें ये ऐसा होगा, ये मैंने गलती से उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए मेरे को लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, चलिए 11 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, और यहाँ CN लगाया, ठीक है, दूसरा NH3 लगाया, NH3 प्लस, और एक और ले ही लेते हैं COOH और यहाँ पे लगा देते हैं COOH। अब बताइए किसका क्या इफेक्ट है, पहले इफेक्ट पहचानना होगा भाई मेरे, ठीक है, डायरेक्टली मत करना। CN क्या कर रहा है, माइनस M, मेजॉरिटी वाला बोलो, माइनस आई भी कर रहा है, माइनस M डोमिनेटिंग, इसमें माइनस आई और ये भी माइनस है, पर CN का माइनस M सबसे ज्यादा NO2 का होता है, फिर कार्बन, फिर CN का होता है माइनस M। ठीक है, माइनस M ये दोनों करता है पर इसका ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आंसर ACB, ACB, आंसर इज ACB, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन सेम रख रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन अब पोजीशन चेंज कर रहा हूं मेरे भाई, तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। मैं क्वेश्चन फटाफट बनाने लगता हूं, आप लोग मेरा वीडियो ऑन रख के क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, मेरे स्पीड से नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। आपको क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन लिख दूं फटाक से पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर देखो मैं बता रहा हूं क्या आंसर क्या होगा। अगर कहीं रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इंडक्टिव, इन सब में डाउट आ रहा है, SIR नहीं पता है, तो जाके वीडियो देखिए, उसको कवर कीजिए, क्योंकि वो सब इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकते ना, एक एक करके करना। तो जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो जब मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसका वीडियो खोलिए, उसको देखिए और फिर आगे बढ़िए सीख के, है ना, अपने को तो आगे ही बढ़ना है। चलिए यहाँ CN के बाद आप लगा दो, चलो यही ऊपर वाला ले लेते हैं NH3+, और अब यहाँ पे लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और पैरा पे लगा दो COOH। यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक लगाया है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, रुको, तुम लोग को भी नहीं दिखेगा, नहीं तो मेरे को खुद नहीं दिखा, ठीक है, अब आई थिंक दिखेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फटाक से पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और बताइए आंसर क्या होगा, एटलीस्ट आपको तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए CN क्या करेगा, सारे के सारे माइनस आई लगाएंगे, मेटा पे लगे ना, अब देख लो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका, जिस पे पॉजिटिव आता है तो सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा इसका CN का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए बहुत बढ़िया, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा, BAC, तो आंसर इज BAC। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, मैं दो करके क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, और अगर मेरा स्पीड ज्यादा लगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा ना, आपके पास तो सारा तरीका है, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड रखता हूँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में रहता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ अपना, लॉजिक उसका क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाएगा, अगर आप इसी स्पीड से कवर कर पा रहे हो तो और अच्छा है, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो जाता तो कर लो यार, यूट्यूब सारा देता है ऑप्शन है, तो आपके हाथ में सब कुछ है, आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करिए। अगर आप रिसोर्स का अच्छा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट भी अच्छा होगा। चलिए हाँ, यहाँ पे मैंने तो ग्रुप लगाया ही नहीं यार, चलो यहाँ NO2 लगा दो दोनों साइड ऐसे, ठीक है, फिर एक CN लगा दो दोनों साइड ऐसे, फिर एक
OH लगा दो दोनों साइड ऐसे, और एक फिर NCH3 और दोनों साइड। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इसका ABCD कुछ रख लीजिए ना, मेरे पास तो मार्कर एक ही है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। चलो ABC और D। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, SIR लगाना है। बताओ ना, चलिए। तो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, देखो यहाँ SIR हो जाएगा तो ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा, यहाँ SIR होगा तो सिर्फ माइनस आई लगाएगा। SIR नहीं समझ में आ रहा, SIR का वीडियो खोलिए, देखिए फटाक से समझ में आएगा। SIR होगा, यहाँ पे SIR नहीं होगा, लीनियर ग्रुप होता है इसमें, तो ये क्या लगाएगा माइनस M। यहाँ पर OH छोटा ग्रुप होता है, कोई SIR नहीं होगा, ये प्लस M करेगा। और ये NCH3, दो CH3 होंगे तो SIR हो जाएगा, है ना। NH2 होता तो नहीं होता। चलिए तो SIR हो जाएगा, तो ये क्या लगाएगा माइनस M। बस फिर क्या करना है, माइनस आई सबसे ज्यादा इसका, ये माइनस M से खींच रहा है ना, तो भाई B वाले का तो ज्यादा होगा सबसे माइनस M। ये प्लस M से दे रहा है तो इसका तो सबसे ही कम हो जाएगा, क्या बोलते हो, C वाले का। अब इन दोनों में कंपेयर करना है आपको, माइनस आई से NO2 ज्यादा खींचेगा या NCH3, ऑब्वियस बात है NO2 ज्यादा खींचेगा ना। तो आंसर हो जाएगा A, देन क्या हो जाएगा C या D है ना। दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 30। देख लीजिए जरा, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ एकदम ऐसा नहीं है कि आप समझ ही नहीं सकते, बहुत छोटी छोटी बात। अभी तक मैंने ऑर्थो इफेक्ट कवर नहीं किया है, ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं डाला है अभी, ये सब तो नॉर्मली चल रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, C के बाद D, CO, अच्छा D नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में था ना, 14 पे। चलिए COH, चलो कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा डेटा पता हो तो और बढ़िया है, और नहीं पता हो तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि तब तो कर पाना ऑलमोस्ट असंभव के बराबर हो जाता है। चलिए मैं दो और लिख रहा हूं यहाँ पर, इतने से नहीं चलेगा मेरा काम। क्या लिखूंगा, और मॉलिक्यूल, चलो पकड़ लेते हैं, अच्छा मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं यार, सिलेबस में बहुत है मॉलिक्यूल, खोजने निकलेंगे तो यार इधर उधर बैठा हुआ मिल जाएगा ये सब तो। हाँ क्या लगाऊं, चलो CH3 NH4+, चलो एक और ले लेते हैं S3O+। चलिए बताइए सर स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो, नहीं पहले उसको ABCD पे लिखना पड़ेगा। A B C D और H3O+ में यहाँ लिखा, ठीक है, H3O+, ये है E। अब बताइए इसमें से स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अगर प्रॉब्लम है तो इसका मैंने डेटा भी लिखा रखा है, ठीक है। आपको जैसे स्ट्रेंथ का पहला वीडियो है पार्ट 1, उसके एकदम लास्ट में जाइए, फटाक से वहां पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा देखने को सीधा आंसर, ठीक है। आंसर अगर आप चाहो तो वहां से देख ही सकते हो, ठीक है। चलिए ये है पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसका नाम अलग से होता है पिक्रिक एसिड। ये बेंजोइक एसिड से तो एसिडिक होता है, इसका पीके होता है 4.2, इसका पीके होता है 0.7, लेकिन ये वाला यार गेम कर देता है, इसका पीके होता है 0.6, ठीक है। तो इसका तो अलग ही गेम है। H3O+ और CH3 NH4+, अच्छा NH3+ लिखिएगा, मैंने गलत लिख दिया। अच्छा इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो NH3 नाइट्रोजन पे प्लस आके आता है तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फिनॉल के बराबर होता है, ठीक है, pKa 10 के आसपास होता है, और H3O+ का तो -1.2 होता है, ये तो हीरो है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज E सबसे ज्यादा, E के बाद आएगा नंबर C का, C के बाद नंबर आएगा B का, B के बाद सबसे ज्यादा ये देखो, सबसे कम तो ये हो जाएगा, B के बाद A और A के बाद D। तो ये होगा फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए हो मतलब आपने पार्ट 1 देख रखा है इसका, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखा है। तो चलिए फिर यहीं तक, अब क्या ही कितना क्वेश्चन करा हुआ। तो अगर यहाँ तक आप लोग रुके हैं और ये सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैंने सारा कवर करने का ट्राई किया था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट में घुसा तो, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। अभी के लिए थैंक यू।